डॉक्टर डूम के पहले जबरदस्त लुक से लेकर सुपरमैन की अगली फिल्म मैन ऑफ टुमारो के डार्क विलन तक, डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के डायरेक्टर से लेकर एक पुराने स्पाइडरमैन के डूम्सडे में दिखने तक और रूसो ब्रदर्स की मस्ती से लेकर वार्नर ब्रोस के बिकने तक, ये हफ्ता थोड़ा ज्यादा ही क्रेजी हो गया। तो दोस्तों, आपका स्वागत है सुपर न्यूज के नए एपिसोड में, जहां मैं आपके सामने लेकर आता हूं पॉप कल्चर के ऑसम साइड की जबरदस्त अपडेट्स एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। अब ट्विस्ट जानने के लिए आपको क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी। तो इस हफ्ते की सबसे बड़ी न्यूज इतनी ज्यादा धमाकेदार है कि उसने सभी मार्वल फैंस के होश उड़ा दिए हैं। तो अभी चाइना में डिज्नी का प्रमोशनल और मार्केटिंग एक्सपो चल रहा है और वहां से ऐसे ऐसे अपडेट्स आए हैं कि क्या ही कहना। तो सबसे पहले तो आप इस तस्वीर को देखिए। तो ये प्रमोशनल आर्ट डिज्नी के मार्केटिंग एक्सपो में ही रिवील किया गया, जहां हमें पहली बार डॉक्टर डूम का कंप्लीट लुक देखने को मिला है। आप यहाँ डिटेल्स का लेवल देखिए एक बार। इस सूट पर कितनी मेहनत करी गई है वो साफ साफ पता चल रहा है। एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, अगर हमें एग्जैक्ट सेम आर्मर के साथ डूम मूवी में दिख गया तब तो हम कह सकते हैं कि रूसो ब्रदर्स इस बार कुछ कुक कर रहे हैं। पर अगर सिर्फ इस फर्स्ट लुक रेवलेशन ने आपके होश उड़ा दिए हैं तो मैं आपको थोड़ा और ठहरने को कहूंगा, क्योंकि शंघाई के इस एक्सपो में डिज्नी ने ऑफिशियली डूम्सडे का एक प्रोमो भी रिवील किया एक लाइट शो के तौर पर। और इस प्रोमो में इतनी सारी बातें हैं नोटिस करने के लिए कि मैं क्या ही कहूं। अब इस लाइट शो प्रोमो के कुछ मेजर मोमेंट्स थे जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। पहला तो हमें डॉक्टर डूम इसी फर्स्ट लुक वाले हेलमेट में दिखा है, जो कि काइंड ऑफ कंफर्म करती है कि मूवी में भी हमें यही लुक देखने को मिलेगा। पर फिर सीन चेंज होता है और डूम हमें किसी तरह के थ्रोन पर बैठा हुआ दिखता है। पर इस थ्रोन सीन में एक डिटेल है और वो ये है कि इस शॉट के डूम के आर्मर का कलर 3 डिफरेंट कलर में चेंज होता है। पहले उसका क्लासिक ग्रीन आउटफिट, फिर बाद में वो व्हाइट कलर का हो जाता है जो कि कॉमिक वाले गॉड एम्परर डूम के कॉस्ट्यूम का कलर था, और फिर एक मोमेंट के लिए उसका आर्मर गोल्डन कलर का हो जाता है। और जो सबसे एपिक डिटेल इस लाइट शो में देखने को मिली वो है कि डॉक्टर डूम मिस्टिक एबिलिटीज इस्तेमाल करता हुआ दिखाया गया है। साथ ही सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स में जिस तरह डूम ने थैनोस को मारा था वो सीन भी इस प्रोमो में रखा गया है और इस बात ने सबके होश उड़ा दिए। आप इस सीन को ध्यान से देखो, आप यहाँ पर साफ साफ डूम के हाथों में स्केलेटन देख पाओगे। एंड कीपिंग इन माइंड द फैक्ट कि ये डूम्सडे का प्रोमो है, तो अब इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि इस स्टोरी में थैनोस भी है और हमें फ्यूचर में डूम का ये मोस्ट आइकॉनिक रूथलेस सीन शायद स्क्रीन पर देखने को मिलने वाला है। इस प्रोमो लाइट शो का और भी जबरदस्त डिटेल ब्रेकडाउन मैंने चैनल पर किया है, तो उसे आप जाकर देख सकते हो। अब हमारी अगली खबर भी इसी एक्सपो से निकल कर आई है और अब ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि हमें एवेंजर्स डूम्सडे में कितनी सुपर हीरो टीम्स देखने को मिलेंगी जो कि डॉक्टर डूम का सामना करने वाले हैं। तो इसी प्रोमो लाइट शो में हमें ये बात रिवील कर दी गई है। तो वैसे तो ये प्रोमो कंप्लीटली डॉक्टर डूम पर ही बेस्ड था, पर प्रोमो के एंड में हमें 4 लोगोस दिखाए गए और वो उन 4 टीम्स के हैं जो अल्टीमेटली डूम का सामना करने वाले हैं। इनमें सबसे पहले हमें एवेंजर्स का लोगो दिखाया गया, उसके बाद हमने ब्लैक पैंथर को देखा, यानी कि दूसरी टीम वकांडन्स की होगी। फिर हमें फैंटास्टिक फोर का लोगो दिखाया गया जो पता नहीं कितने यूनिवर्सेस क्रॉस करके आए हैं डूम को रोकने के लिए। और फिर एंड में हमें दिखा एक्समैन का लोगो जो कि इस बार एमसीयू में अपना ऑफिशियल अपीयरेंस देने वाले हैं अपने पूरे रोस्टर के साथ। तो डॉक्टर डूम का बिल्डअप अभी से ही शुरू हो चुका है कि एक कैरेक्टर को रोकने के लिए एक यूनिवर्स के हीरोज नहीं बल्कि मल्टीपल यूनिवर्स के सुपर हीरोज को असेंबल होना पड़ेगा। पर आप ये भी सोच रहे होंगे कि फिर हमारी न्यू एवेंजर्स टीम का क्या होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 4 टीम वो टीम्स होंगी जो कि डूम का सामना करेगी और न्यू एवेंजर्स की टीम वो टीम होने वाली है जो कि अर्थ पर रहकर इनकर्जन को रोकने के लिए कुछ बोल्ड डिसीजंस लेंगे। अब अगर इतने में भी हाइप वाली बात नहीं बनी थी तो इस हफ्ते रूसो ब्रदर्स ने भी होल्ड बैक नहीं किया और इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट शेयर किया और कैप्शन डाला, डूम्सडे इज कमिंग। अब इस पोस्ट के आते ही सारे फैंस के बीच थ्योरीज की झड़ी लग गई, पर कई फैंस का एक ही बात मानना रहा कि ये रीड का ब्लैक बोर्ड है जिसे हम फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में देख चुके हैं, जिसपे वो अपने इक्वेशन सॉल्व करता रहता है और इस बार डूम्सडे में भी वो कुछ फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है और ये उसी का स्नीक पीक है। अब जिस तरह का कम्प्लेक्स इक्वेशन हमें यहाँ देखने को मिल रहा है उससे समझ आ रहा है कि रीड अपनी पूरी कोशिश करेगा इनकर्जन को सॉल्व करने की, जहाँ शायद वो ये भी कैलकुलेट करने की कोशिश करे कि ये सब शुरू कहाँ से हो रहा है और इनमें डूम का क्या रोल है, जो कि कहीं ना कहीं हमें सीधा लेकर जाएगा लोकी की तरफ। अब इसके बारे में हमने ज्यादा डिटेल में अपनी वीडियो डूम्सडे ब्लैक बोर्ड मिस्ट्री में बात करी है। अब हमारी अगली बड़ी खबर डॉक्टर स्ट्रेंज 3 से रिलेटेड है। तो वैसे तो मार्वल ने अभी ऑफिशियली डॉक्टर स्ट्रेंज 3 पर कोई बात नहीं करी है, पर इंडस्ट्री स्कूप पर माई टाइम टू शाइन की तरफ से एक रूमर रिपोर्ट सामने आई है कि मार्वल डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के लिए वापस से सैम रेमी को लाने की बात कर रहे हैं। पर इसी के साथ साथ रूमर रिपोर्ट में ये भी बात कही गई कि फिलहाल सैम रेमी के अलावा मार्वल थोड़े दूसरे ऑप्शंस की भी तलाश कर रहा है। तो हो सकता है कि सैम रेमी फिलहाल फाइनलाइज ना हो पाए। अब सैम रेमी के बढ़िया डायरेक्शन का असर हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिख चुका है, लेकिन अगर मार्वल डॉक्टर
स्ट्रेंज के पुराने डायरेक्टर स्कॉट डेरिक्सन को वापस लाना चाहे तो शायद माहौल और भी बढ़िया हो सकता है। अब इसके बाद हमारी अगली बड़ी अपडेट है कि अब ऐसा लगने लगा है कि हमें वापस से अपने पुराने स्पाइडरमैन डूम्सडे मूवी में दिखने वाले हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि अभी टोबी मैगवायर लंदन में देखे गए हैं। तो हुआ कुछ यूं कि एक फैन ने टोबी मैगवायर के साथ एक पिक्चर पोस्ट की, ये कहते हुए कि उसने ये नहीं सोचा था कि उन्हें लंदन में टोबी मिल जाएंगे। अब देखा जाए तो टोबी का लंदन में अचानक से मिल जाना महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता, क्योंकि लंदन के ही पाइनवुड स्टूडियोज में डूम्सडे की शूटिंग चल रही है और वहाँ शूटिंग अभी भी ऑनगोइंग है। तो क्या टोबी मैगवायर का लंदन में इस टाइम दिखना क्या एक कोइंसिडेंस है, या फिर हमें डूम्सडे में आज तक के मार्वल के कामों का एक पूरा कल्मिनेशन देखने को मिलने वाला है, जहां आज तक मार्वल में हमारे बचपन से लेके अभी तक जो भी दिखा वो सब एक साथ सामने आने वाले हैं। वहीं इस हफ्ते की जो सबसे बड़ी डीसी अपडेट है वो ये है कि ऐसा हो सकता है कि वार्नर ब्रोस स्टूडियोज वापस से बिकने वाला है दोस्तों। तो ये खबर द वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से आई है, जहां ये बताया जा रहा है कि पैरामाउंट वार्नर ब्रोस को खरीदने के लिए सबसे मेजर बिड करने जा रहा है। और दिलचस्प बात ये है कि इस बिड को बैक करने के लिए खुद एलिसन फैमिली सामने आ गई है। अब एलिसन फैमिली के हेड लैरी एलिसन है, जो कि अभी करंटली इलॉन मस्क को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे वेल्दीएस्ट इंसान बन चुके हैं $393 बिलियन के साथ। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो बिड होने वाली है पैरामाउंट की तरफ से वो पूरे के पूरे वार्नर ब्रोस के लिए होगी, जिसमें उसके केबल टीवी नेटवर्क और सारे स्टूडियो आर्म्स भी शामिल होंगे, यानी कि इसमें डीसी स्टूडियोज भी शामिल होगा। तो अब इस खबर के सामने आने के बाद फैंस के बीच टेंशन का माहौल है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ और किसी भी तरह की डील इनिशिएट की गई, खासकर अगर मूवीज वाले साइड में लीडरशिप चेंज होती है, तो फिर ऑनगोइंग डिविजन्स में भी चेंजेस किए जाते हैं, जिसका मतलब डीसीयू जो कि बढ़िया शुरुआत कर चुका है उसके साथ थोड़ी बहुत छेड़खानी हो सकती है। वहीं डीसी से हमारी अगली बड़ी खबर खुद जेम्स गन की तरफ से आई है, और इस बार जेम्स गन ने खुद मैन ऑफ टुमारो मूवी के प्लॉट को रिवील कर दिया है। तो हार्वर्ड स्टर्न शो पर बात करते हुए जेम्स गन ने मैन ऑफ टुमारो मूवी पर बात करी और कहा कि मैन ऑफ टुमारो मूवी एक ऐसी स्टोरी होगी जहां लेक्स और सुपरमैन को थोड़े वक्त के लिए थोड़ी डिग्री तक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, एक बहुत ही ज्यादा बड़े थ्रेट के अगेंस्ट। अब मैं यहाँ उनके असली वर्ड्स को साफ साफ कोट करना चाहूंगा। जेम्स गन ने कहा है मच बिगर थ्रेट, जिसका मतलब हम ऐसा मान सकते हैं कि शायद हमें अपोकलिप्स का रूलर डार्क साइड भी यहाँ दिख सकता है, क्योंकि बाकी थ्रेट्स को हम मान सकते हैं कि वो बिगर थ्रेट है, लेकिन डार्क साइड ही एक ऐसा थ्रेट है जिसे मच बिगर थ्रेट कहा जा सकता है। तो अब देखना यह है कि जेम्स गन अपने डीसीयू के चैप्टर 1 गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स में क्या एक अपोकलिप्स के गॉड को दिखाएंगे। तो दोस्तों ये थी इस हफ्ते की सुपर न्यूज। माहौल थोड़ा क्रेजी होता जा रहा है, पर फिलहाल आप मुझे बताओ कि आपको डॉक्टर डूम का ये लुक कैसा लगा। वार्नर ब्रोस के साथ ऐसा क्या चल रहा है कि जो वो पहले मर्जर और अभी बिकने वाली बात कर रहे हैं, और आपके हिसाब से क्या हमें जल्दी से जल्दी डार्क साइड दिखने वाला है? आइए कमेंट्स में इन सबके बारे में बात करें। सुपर न्यूज अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर। Peace.